और गरीब नवाज जैसे ही अजमेर की सरजमीन पर आए हैं, उनके मुरीद भी उनके साथ आए हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने अना सागर के करीब में थोड़ा हटकर अपना खैमा लगाया है। खैमा लगाया ही था, इतने में अजान का वक्त हो गया। सरकार गरीब नवाज ने आवाज़ दी कि बेटा कुतुबुद्दीन बात सुनो। सरकार कुतुबुद्दीन ने अर्ज़ किया, जी हुजूर फरमाइए। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि बेटा उठो, नमाज का वक्त हो रहा है, अजान का टाइम हो गया है, अजान पढ़ दो। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे हैं, अना सागर की सीढ़ियों पर जाकर वजू किया है। वजू करने के बाद में अजान पढ़ना शुरू की है, अजान पढ़ना शुरू की है। जैसे ही अजान की आवाज़ गैर मुस्लिमों के कानों तक गई थी, अल्लाह अकबर, तमाम गैर मुस्लिम अपने अपने दरवाजे खोलकर, दरवाजों से घरों से बाहर निकल कर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं, यार ये हो क्या रहा है और यार ये कर क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर बस सोच रहे थे, मगर ये क्या जाने सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तौहीद रिसालत की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अजमेर की सरजमीन पर यह पहली तौहीद रिसालत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बुलंद की थी। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अजान पढ़ी है। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अजान पढ़ी है। सरकार गरीब नवाज इमामत मुसल्ले पर चले गए हैं और चढ़ने के बाद में बैठ गए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही बैठे हैं, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तकबीर पढ़ी है। तकबीर पढ़ने के बाद में सरकार गरीब नवाज ने नियत बांधी है, नमाज पढ़ाना शुरू की है। जैसे ही सजदा किया है तो वो गैर मुस्लिम सोचने लगे, यार ये सजदा किसे कर रहे हैं, यार ये सजदा कर किसे रहे हैं। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे बुत हमारे सामने हुआ करते हैं। जब हम सजदा करते हैं तो हमारा खुदा हमारे सामने होता है। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे सनम हमारे सामने होते हैं। अल्लाह अकबर। वो कह रहे थे, ये वो सोच रहे थे, यार ये किसे सजदा कर रहे हैं। ना तो इनके सामने बुत है, ना तो इनके सामने खुदा है, ना तो इनके सामने सनम है, मगर वो क्या जाने, वो गैर मुस्लिम क्या जाने। सरकार गरीब नवाज और उनके मुरीद उस रब को मानने वाले हैं, उस रब को सजदा करते हैं जो जिंदगी भी देता है, पैदा भी करता है, मौत भी देता है, जो तमाम कायनात को रिज़्क़ भी देता है, जिसकी कायनात वो उस रब को मानने वाले हैं जो तमाम कायनात का हाकिम है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज और उनके मुरीद उस रब को मानने वाले हैं जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज़्क़ भी उसकी कुदरत में है, तमाम कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात पर कादिर है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात पर कादिर है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने पहली नमाज पढ़ाई थी अजमेर की सरजमीन पर, फिर दूसरी नमाज पढ़ाई। इसी तरीके से नमाज का सिलसिला शुरू हो गया, नमाज का सिलसिला शुरू हो गया। गैर मुस्लिम सोच रहे थे, यार ये क्या कर रहे हैं। हिंदू सोच रहे थे, यार ये किसे पूज रहे हैं। हम पूछते हैं तो हमारे सामने तो खुदा है, मगर सरकार गरीब नवाज जिसे पूछते थे उनका खुदा जो था वो तमाम कायनात का हाकिम था, तमाम कायनात को रिज़्क़ देने वाला था, जिसने ज़िंदगी भी दी थी, मौत भी दी थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही नमाज का सिलसिला शुरू हो गया है, अब जैसे ही शाम का वक्त हुआ है, शाम का वक्त हुआ है तो राजा पृथ्वीराज के सिपाही आए हैं। वो चरवाहे थे जो राजा पृथ्वीराज के ऊँट चराया करते थे। अल्लाह अकबर। आने के बाद में सरकार गरीब नवाज से कहा है कि बाबा फ़कीर यहाँ से उठ जाइए, यहाँ से राजा पृथ्वीराज के ऊँट बैठेंगे। इतना सुना है सरकार गरीब नवाज ने और कहने लगा, बेटे बेटे अपने ऊँटों को कहीं और बैठा लो, राजा के ऊँट और कहीं भी तो बैठ सकते हैं। हमने 2-4 गज की जगह घेर रखी है, बाकी पूरा मैदान खाली है, राजा के ऊँट कहीं भी बैठ सकते हैं। मगर सिपाही बदतमीजी करने लगे। सिपाही बदतमीजी करने के बाद में कहने लगे, नहीं बाबा यही बैठेंगे राजा के ऊँट, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। बाबा फ़कीर आप यहाँ से उठकर और कहीं चले जाइए। सरकार गरीब नवाज ने बहुत समझाया, मगर पृथ्वीराज के सिपाही बदतमीजी करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राजा पृथ्वीराज के ऊँट यही बैठेंगे, राजा साहब के ऊँट यही बैठेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि बेटा कुतुबुद्दीन उठो और अपने यहाँ से चलने का इंतज़ाम करो,
इमामत का मुसल्ला भी उठा लो। अल्लाह अकबर। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी उठे हैं, सरकार गरीब नवाज भी उठे हैं, उनके मुरीद भी उठे हैं। उठने के बाद में अपना इमामत का मुसल्ला भी लिया है, खैमे को उखाड़ा है, खैमा हटाने के बाद में वहाँ से चलना शुरू कर दिया है। और जाते वक्त में कहा था कि बेटा कुतुबुद्दीन यहाँ से चलिए, अब तो यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे, अब तो यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। इतना कहने के बाद में सरकार गरीब नवाज और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सरकार गरीब नवाज के मुरीद वहाँ से चले जाते हैं। अब राजा के ऊँट बैठ जाते हैं। जैसे ही राजा के ऊँट बैठे हैं, रात गुजर गई, सूरज नमूदार हुआ दूसरे दिन का। अल्लाह अकबर। सिपाहियों ने ऊँटों को उठाने की कोशिश की है, जैसे ही ऊँटों को उठाने की कोशिश की है, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिपाही है कि मार रहे हैं, कूट रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मगर ऊँट है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्हें क्या पता था, उन्हें क्या पता था ये ऊँट किसी और के बैठाए हुए नहीं है, बल्कि अजमेर के दूल्हा, हिंदुस्तान के राजा, राजा और महाराजा सरकार गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊँट है। राजा पृथ्वीराज के ऊँटों को, राजा पृथ्वीराज के सिपाही ऊँटों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऊँट है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब सिपाही बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अगर यार ऊँट नहीं उठे तो राजा पृथ्वीराज हमको कत्ल कर देगा, राजा पृथ्वीराज हमको मार देगा। अल्लाह अकबर। इतना सोच ही रहे थे। एक सिपाही थोड़ा चालाक था, वो कहने लगा यार तुमने सुना नहीं है, राज जिस बाबा को तुमने उठाया था, राज जिस फकीर को तुमने उठाया था, उसने जानते वक्त क्या कहा था, अब तो यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। शायद उसी के जादू है, शायद उसी फकीर के जादू की वजह से ये ऊँट बैठे हैं, शायद उसी के जादू से ये ऊँट बैठे हैं, उसने जादू कर दिया है ऊँटों पर। अल्लाह अकबर। मगर वो क्या जाने अल्लाह वालों की शान क्या होती है, सरकार गरीब नवाज की जात क्या थी। अल्लाह अकबर। वो कोई जादू का करिश्मा नहीं था, वो किसी मंत्र का जादू नहीं था। अल्लाह अकबर। वो तो अल्लाह वालों की जुबान हुआ करती है। अब वो पृथ्वीराज के सिपाही सोचने लगते हैं यार क्या किया जाए, अब तो ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अब ऊँट है उठ ही नहीं रहे हैं। अब एक सिपाही बोला, एक सिपाही कहने लगा चलो हम राजा के पास चलते हैं, ये सब माजरा राजा को बताएंगे। सबने इकट्ठा होकर मशवरा किया है, मशवरा करने के बाद में दरबार में पहुंचे हैं, राजा के महल में पहुंचे हैं। पृथ्वीराज के सामने खड़े होकर नीचे को गर्दन कर कर खड़े हुए हैं। और राजा पृथ्वीराज ने कहा था कि सिपाहियों बताओ तो सही किस वजह से उदास हो, कि उदास किस वजह से हो। अब पृथ्वीराज ने इतना कहा है, अल्लाह अकबर। सिपाही कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजा पृथ्वीराज कहता है कुछ तो बताओ हुआ क्या है। अब इतना कहा था सरकार, इतना कहा था तो पृथ्वीराज के सिपाही कहने लगे, वो सिपाही कहने लगे आज तो बड़ा अजीब वाकया पेश आया है, आज तो बड़ा अजीब मंजर पेश आया है। कहा कि बात क्या हुई ही, बात तो बताओ। सरकार गरीब नवाज, बात क्या हुई है, बात तो बताओ। राजा पृथ्वीराज के सिपाही कहने लगे कि राजा साहब आज रात हमने ऊँटों को बैठाया था और आज दोपहरी हो गई है, सुबह से ऊँट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऊँट है उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने कहा था कि मार कर उठाओ, कूट कर उठाओ। राजा के सिपाही कहते हैं कि राजा साहब हमने हर तरीके से कोशिश कर ली है, मगर ऊँट है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऊँट है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने इतना सुना है, गुस्से में आकर कहा था कि जब तुमने ऊँटों को बैठाया था तो कहीं वहाँ कोई बैठा तो नहीं था। राजा के ने इतना कहा है। सिपाही बोले कि जी हुजूर, जी राजा साहब, वहाँ एक फकीर बाबा बैठा हुआ था और हमने उसको बदतमीजी के साथ उठाया था। अल्लाह अकबर। राजा पृथ्वीराज ने कहा था शायद ये उसी का जादू है, शायद ये उसी ने जादू किया है, इस वजह से ये ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तुम सब सिपाही जाओ और उस बाबा को देखो, उस बाबा से माफी तलब कर लो, जब तक कि वो बाबा माफ नहीं करेगा ये ऊँट उठ नहीं सकते हैं। जब तक कि वो बाबा माफ नहीं करेगा वो ऊँट उठने का नाम नहीं ले सकते हैं। अब इतना सुना है राजा के सिपाही ने, जैसे ही राजा के सिपाहियों ने सुना, सुनने के बाद में तमाम सिपाही दौड़े हैं, सरकार गरीब नवाज की तलाश में दौड़े हैं, दौड़ते जा रहे थे, देखते जा रहे थे और आवाज़ देते जा रहे थे, कहते जा रहे थे फ़कीर बाबा कहाँ हो, फ़कीर बाबा कहाँ हो। अल्लाह अकबर। जैसे ही देखते हैं तो एक जंगल में सरकार गरीब नवाज और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सरकार गरीब नवाज के मुरीद बैठे हैं। तमाम सिपाही कदमों में जाकर गिरे हैं,
गिरे हैं। गिरने के बाद में कहा था कि सरकार गरीब नवाज से कहा था कि बाबा फ़कीर हमारी मदद कीजिए, हम पर रहम खाइए, हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि बात तो बताओ, बात क्या हुई है। सरकार गरीब नवाज ने इतना कहा है, वो सिपाही कहने लगे, वो चरवाहे कहने लगे कि बाबा जी, कि वो कहने लगे महाराज जब से हमने आपको उठाया है और ऊँटों को बैठाया है, अब ऊँट है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऊँट है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपने उन ऊँटों पर जादू कर दिया है, आपने उन ऊँटों पर जादू कर दिया है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने इतना सुना है, सुनने के बाद में कहा था कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ये सब ताकत मेरे रब की दी हुई है। क्योंकि अल्लाह वालों की अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्ना औलिया के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, ना तो उन्हें किसी का डर होता है, ना उन्हें किसी का खौफ होता है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है सिपाहियों ने, कहने लगे तो हुजूर फिर बैठे कैसे हैं महाराज, ये ऊँट उठने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने कहा था, तुमने एक अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी की थी, तुमने अल्लाह वाले का दिल दुखाया था। जो अल्लाह वाले का दिल दुखाता है वो अल्लाह का दिल दुखाता है, और जो अल्लाह का दिल दुखाता है तो ऊँटों को ये बात गवारा न हुई, ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराज के कदमों में गिरे हैं। सरकार गरीब नवाज के कदमों में गिर कर बोले कि हुजूर हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए, महाराज हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए। सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि ठीक है जाइए, ऊँट उठ जाएंगे। अब जैसे ही सिपाही दौड़ कर गए हैं, क्या देखते हैं, देखते क्या है, जो ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब जाकर देखा, ऊँटों को उठाया है तो ऊँट पर कर खड़े हो गए हैं, पल भर में उठ कर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए हैं, ये जादू का करिश्मा नहीं था। अल्लाह अकबर। ये गरीब नवाज की करामत को देखा है तो जनक कितने, जैसे ही गरीब नवाज को देखा है तो वहाँ के गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। तभी तो किसी ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।